देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। आपने देखा होगा किस तरीके से वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा सवाल पूछा गया है और कांग्रेस ये कह रही है कि भाई वक्फ कानून को लेकर तो सरकार बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रही है, लेकिन इस बहस के बीच में उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने बीकेटीसी की संपत्ति पर अवैध कब्जे का सवाल उठाया है और काजी निजामुद्दीन ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही बीजेपी की सरकारें बद्री केदार मंदिर समिति की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर भी ध्यान दें, उस पर तो कोई ध्यान है नहीं। वहीं काजी निजामुद्दीन के बयान पर सीएम धामी ने कहा है कि जहां कहीं भी ऐसी शिकायतें होंगी, ऐसी शिकायतें हमें मिलेंगी, सरकार वहां पर जरूर कार्रवाई करेगी, किसी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सभी इस बात को समझ लें कि प्रदेश में कानून का राज है और सबको कानून से जीने की आदत हो जानी चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। बीकेटीसी की जमीनों से कब हटेगा अवैध कब्जा? एमएलए काजी ने पूछा, धामी बोले ना करें चिंता। वक्फ संपत्ति के साथ बीकेटीसी भूमि पर भी दे ध्यान। कांग्रेस विधायक के बयान पर सियासी घमासान। देश में वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर छिड़ी बहस के बीच मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बद्री केदार मंदिर समिति की जमीनों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही बीजेपी की मंशा अगर साफ है तो बीजेपी को बद्री केदार मंदिर समिति की कब्जाई गई जमीनों को मुक्त कराने पर भी ध्यान देना चाहिए। मंगलौर विधायक ने आरोप लगाया कि बीकेटीसी की उत्तराखंड और यूपी में अरबों की जमीन पर अवैध कब्जा है, लेकिन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इन जमीनों से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है। काजी निजामुद्दीन ने सरकार से बीकेटीसी की जमीनों से अवैध कब्जा हटाकर मंदिर समिति को सौंपने की मांग की है, जिससे इन जमीनों का सदुपयोग किया जा सके। अगर वक्फ की ज़मीनों की चिंता करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की भूमि की ओर, जो देहरादून से लेकर रामनगर, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने, अमीनाबाद में और तमाम जगहों पर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो ज़मीनें लोगों के अवैध कब्जे में हैं जो मंदिर समिति के पास नहीं है। काफ़ी ज़मीनें ऐसी हैं जो इस पर अवैध कब्जा है, जो अरबों रुपए की है। हमारा सरकार से आग्रह है कि उन ज़मीनों से अवैध कब्जा हटवाए ताकि और मंदिर समिति को लौटाई जाए ताकि मंदिर समिति उसका सदुपयोग कर सके। विधायक काजी निजामुद्दीन के बीकेटीसी की जमीनों पर कब्जे के बयान पर सीएम धामी ने कहा है कि जहां कहीं भी ऐसी शिकायत होगी वहां सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी समझ लें कि प्रदेश में कानून का राज है और सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। ऐसा है कि हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। बद्री केदार मंदिर समिति के पास उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों में भी संपत्तियां मौजूद हैं। बद्रीनाथ में 217 नाली और 3 मुट्ठी जमीन, माणा गांव में 133 नाली 8 मुट्ठी जमीन, बामणी गांव में 239 नाली 8 मुट्ठी जमीन दर्ज, ज्योतिर्मठ में 169 नाली, पांडुकेश्वर में 6 नाली 4 मुट्ठी जमीन, कालीमठ में 9 नाली और 11 मुट्ठी जमीन, त्रियुगी नारायण में 7 नाली और 7 मुट्ठी जमीन, देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर में भी बीकेटीसी की जमीनें, यूपी के लखनऊ, फतेहपुर और महाराष्ट्र के बुल्डाना में भी संपत्तियां। कुल मिलाकर 1846.5 नाली और 3,69,312 वर्ग मीटर से अधिक भूमि। कांग्रेस विधायक के मुताबिक इनमें से कई संपत्तियों पर कथित तौर पर अवैध कब्जा हुआ है या फिर भूमि का विवाद अदालतों में लंबित है। ऐसे में कांग्रेस विधायक ने सरकार से बीकेटीसी की जमीनों पर भी अवैध कब्जा हटाने पर ध्यान देने को कहा है, जिससे वक्फ संपत्तियों की चिंता के पीछे बीजेपी की मंशा स्पष्ट हो सके। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, अशोक कुमार और रुड़की संवाददाता राव सरवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी।